डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड। इसके पहले हम लोगों ने कैपिलरी एक्शन से कैसे सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करते हैं इसके बारे में जाना था। आज हम लोग ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड से सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करेंगे। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन है जो फोर्स एक्ट करता है हर एक लिक्विड के सरफेस पे इनवर्ड साइड, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो सरफेस पे किसी भी लिक्विड के एक्ट करता है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की लिक्विड की टेंडेंसी होती है, वही क्या है? सरफेस टेंशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड में हम लोगों ने क्या करते हैं, अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, सरफेस टेंशन के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कर रहे हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड से। हमने जान लिया कि सरफेस टेंशन है क्या, अब हम लिक्विड का सरफेस टेंशन किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए हमने एक कैपिलरी मेथड को देखा था और आज हम लोग ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड के बारे में जानेंगे। A drop of liquid is allowed to form at the lower end of a capillary tube. The drop is supported by the upward force of surface tension acting at the outer circumference of the tube. The weight of the drop mg pulls it downward. When the two forces are balanced, the drop breaks. Thus, at the point of breaking, mg is equal to 2 pi r gamma. हमने इसके पहले देखा था कि जब भी कैपिलरी में जो लिक्विड राइज कर रहा था वो कितने के बराबर हो रहा था, उस पर दो तरह का फोर्स लग रहा था। एक लग रहा था अपवर्ड साइड में जो फोर्स लग रहा था वो 2 पाई आर गामा कॉस थीटा के बराबर हो रहा था, और थीटा चूंकि 0 होता है तो वो कितने के बराबर हो जा रहा था, 2 पाई आर गामा के बराबर। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। और नीचे में जो है वो कितना डाउनवर्ड साइड में फोर्स जो लग रहा था वो उसके वेट के बराबर हो रहा था, जो कितने के बराबर था, mg के बराबर। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे थे, और इस पॉइंट पे अगर हम उसको ड्रॉप को अलाउ करें तो वो नीचे साइड में एक ड्रॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ड्रॉप है, mg क्या होता है, वेट होता है, और वेट और मास में अंतर होता है, आप ये जानते हैं। और m का वैल्यू हम लोगों ने देखा था कैपिलरीज में क्या आ रहा था, h पाई आर स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, तो हर चीज़ हमें याद रहना चाहिए। और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ अगर हम कहें ये है एक्सेलरेशन है। r यहाँ पे क्या है, आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब। जो हमारे पास कैपिलरी होगा उसका दो इनर रेडियस भी होता है और आउटर रेडियस भी होता है। आर जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो आउटर रेडियस को यूज करेंगे। अब हम लोग किस तरह का इसमें एक इक्विपमेंट फॉर्म करते हैं, जो हम आप लोगों ने टाइट्रेशन किया होगा तो जानते होंगे कि पीपेट क्या होता है। ठीक है, तो पीपेट के लोअर एंड पे हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं और इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रैग्लोमोमीटर, और इसको ड्रॉप पीपेट भी कहा जाता है। ठीक है, और इस ड्रॉप पीपेट को हम लोग क्या करेंगे, जिस भी लिक्विड का सरफेस टेंशन डिटरमाइन करना होगा उसको हम लोग फील कर देंगे। कुछ इस तरह का वो दिखाई देता है। ये एक पीपेट है जिसके लोअर एंड पर एक कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है। ये एक पीपेट है, नॉर्मल पीपेट है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, उस पीपेट के अंदर में ये आप लोग देखते होंगे, पीपेट अगर रहता तो ये क्या होता, सिंपल इसी तरह का रह जाता। यहाँ से ये कैपिलरी ट्यूब नहीं होता, ये कैपिलरी ट्यूब नहीं रहता, तो ये पिपेट होता। हमने क्या किया है, सिर्फ एक कैपिलरी ट्यूब पिपेट के लोअर एंड पे कैपिलरी ट्यूब को लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमने अभी तुरंत बात की थी कि इसके पहले वाले में भी हम लोग कैपिलरी एक्शन से कैसे कैपिलरी ट्यूब का यूज करके कैसे सरफेस टेंशन को निकालते हैं, वहाँ पर भी हमने बात किया था कि उसके नीचे के साइड में कितना, जितना इसमें वेट होगा लिक्विड का उतना डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगेगा, तो वो कितने के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और अपवर्ड साइड में जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, 2 पाई आर गामा था। सरफेस टेंशन एक्ट एट आउटर सरकमफरेंस, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का मेथड यूज करते हैं। एक मेथड है जिसमें हम लोग ड्रॉपलेट जो है उसका नंबर काउंट करके और सरफेस टेंशन डिटरमाइन करते हैं, और दूसरा जो होता है मास के अकॉर्डिंग,
मास के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रॉपलेट्स के मास के अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन डिटरमाइन करते हैं। इस मेथड में जिसके पहले कैपिलरी वाले एक्शन में सिर्फ हम जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालना होता था सिर्फ उसी को लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक रिफरेंस लिक्विड लिया जाता है, उस रिफरेंस लिक्विड का सरफेस टेंशन हमें पता होता है। इन दोनों मेथड्स में यही अंतर है कि यहाँ पे एक ऐसा रिफरेंस लिक्विड हम लेते हैं जिसका सरफेस टेंशन हमें ऑलरेडी मालूम होता है, और इसमें हम लोग ज़्यादातर वाटर का यूज करते हैं रिफरेंस के तौर पे। और दूसरा हम जिस लिक्विड का निकालना चाहते हैं उसको हम ले सकते हैं, किसी भी लिक्विड दूसरा किसी को भी हम लेते हैं, और रेफरेंस के तौर पे अधिकतर हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। तो ड्रॉप वेट मेथड क्या है, दो तरह का मेथड होता है, हमने कहा था ड्रॉप नंबर मेथड एंड ड्रॉप वेट मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अबाउट 20 ड्रॉप ऑफ द गिवन लिक्विड आर रिसीव फ्रॉम द ड्रॉप पिपेट इन ए वेइंग बॉटल एंड वेट, दस वेट ऑफ 1 ड्रॉप इज फाउंड। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया कि ये कैपिलरी ट्यूब से 20 ड्रॉप को काउंट करके हमने एक वेइंग बोतल में ले लिया है। इसमें हमने फिल किया जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालना है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, फिल कर लिया जिस किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालना है, और इस लोअर पॉइंट से 20 ड्रॉप जो है उस लिक्विड का एक वेइंग बोतल में ले लिया। इसको हमें क्या करना होगा, हम इसको बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमारा बहुत कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे ताकि 20 ड्रॉप ही हम काउंट करें, एग्जैक्ट काउंट करें, ठीक है। और ये 20 ड्रॉप क्यों लेना पड़ रहा है रेफरेंस के तौर पे, ये आप 30 भी ले सकते हैं, 30 का निकाल लेंगे तो 1 का भी निकाल लेंगे, 50 भी ले सकते हैं, 50 का निकाल लेंगे तो 1 का निकाल लेंगे। ये कि नंबर हम एग्जैक्ट लेकिन हमको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 ड्रॉप एक रेफरेंस की तरफ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया है और इस मेथड में यही लिया जाता है, ठीक है। 20 ड्रॉप ले लेंगे और उसका फिर वेइंग बोतल से अगर वेट निकाल लिए, 20 ड्रॉप का अगर वेट निकल गया तो 1 ड्रॉप का भी हमारा वेट निकल जाएगा, ठीक है। 1 ड्रॉप का तो वेट निकालना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 20 ड्रॉप मिनिमम ले लेते हैं और उसके वेट को हम लोग निकालते हैं। द ड्रॉप पिपेट इज क्लीन एंड ड्राइड, फिर हम लोग उसी ड्रॉप पिपेट को जो अभी हमने फिगर में दिखाया उसको क्लीन कर लेंगे और उसमें रेफरेंस लिक्विड जो है उसको फिर हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। जैसे अगर हमने वाटर ले लिया एज ए रेफरेंस लिक्विड तो उसको फिल कर लेंगे और फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से इसमें हमने वाटर को एक बार हमने जो लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन निकालना है उसको फिल किया, 20 ड्रॉप जो हमने किसी वेइंग बॉटल में ले लिया उसका वेट निकाल लिया, तो हमें क्या होगा 20 ड्रॉप का अगर वेट पता चल गया तो 1 ड्रॉप का भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से हमने फिर दोबारा क्या किया, इसको क्लीन कर लिया और ड्राई कर लिया ताकि हमारे पास जो इसमें पहले से लिक्विड था वो एकदम ना रहे, और फिर उसको एक वाटर फिल कर देंगे और फिर वाटर का भी उसी तरह से हम 20 ड्रॉप जो है वेइंग बॉटल में लेंगे और उसका वेट निकालेंगे तो 1 ड्रॉप का भी हमें मिल जाएगा। और वाटर जो है उसका सरफेस टेंशन हमें पता है, तो अननोन जो लिक्विड है, जो लिक्विड जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है वो भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए जो लिक्विड हमने लिया है उसका मास जो है m1 आया, ठीक है, तो g तो सबके लिए सेम रहेगा और उसके लिए सरफेस टेंशन का वैल्यू गामा 1 है, ठीक है। कैपिलरी सेम है तो r भी सेम होगा, और वाटर जो लिया उसका वेट m2 है, 2 पाई r गामा 2 है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था कि जितना भी अपवर्ड साइड में सरफेस टेंशन होगा उतना ही डाउनवर्ड साइड में उसका वेट के कारण नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r गामा। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा गामा 1 बाई गामा 2 इज इक्वल टू m1 बाई m2। क्या मिलेगा हमें, गामा 1 बाई गामा 2 इज इक्वल टू m1 बाई m2। तो हमें अगर 3 क्वांटिटी इसमें पता है, m1 पता है, m2 पता है, गामा 2 पता है, तो क्या हम गामा 1 किसी लिक्विड के लिए नहीं निकाल सकते हैं। गामा 2 क्या है, रेफरेंस लिक्विड है, यानी मान लीजिए हमने जो वाटर लिया है उसके लिए सरफेस टेंशन क्या होगा हमें पता है, और m1 m2 का वैल्यू हमने, इसका मास क्या होगा, जो लिक्विड हम लिए हैं उस सरफेस टेंशन जिसका डिटरमाइन करना उसका मास क्या होगा, हमने 20 ड्रॉप को लेके 1 ड्रॉप का मास निकाल लिया, वैसे ही वाटर के लिए का भी हमने 1 ड्रॉप का मास निकाल लिया, तो m1 m2 हमें पता हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, और गामा 2 भी हमें पता है तो हम गामा 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। काफ़ी ईजी है ये मेथड।
वैसे ही ड्रॉप नंबर मेथड क्या है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इक्वल वॉल्यूम में कितना हमने ए से लेके इस तरह से लिक्विड को फिल कर लिया है। कैपिलरी जो हमारे पास जो ड्रॉप पिपेट था, ये ड्रॉप पिपेट है ना, इसका नाम हमने जो हमारे पास पिपेट था उसमें हमने कैपिलरी ट्यूब लगा दिया था तो इसका नाम चेंज हो गया था। अब इसका नाम क्या हो गया था, ड्रॉप पिपेट, पिपेट से। और अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 मार्क दिया है ए से बी, यहाँ तक हमने लिक्विड को फिल कर लिया जिसका सरफेस टेंशन निकालना है। और उसके बाद ड्रॉप उसको गिरने दिया, काउंट किया कि कितना ड्रॉप गिरा है। उसी तरह से हम फिर क्या करेंगे, जो भी रिफरेंस लिक्विड लेंगे, जैसे वाटर अगर लेंगे तो उसको भी हम ए से बी तक फिल करेंगे और फिर हम काउंट करेंगे कि ए से बी तक इसको जब हम इस कैपिलरी ट्यूब से वो बाहर निकला तो कितना ड्रॉप उसका गिरा है। ये चीज़ हमें करना है, नंबर हमें काउंट करना है ड्रॉप का। The drop pipette is filled up to the mark A with the experiment liquid, and then the number of drop is counted as the meniscus travel from A to B. A से B तक आने में जितना भी ड्रॉप गिरा उसको हमें क्या करना है, काउंट कर लेना है। सेम हमें रिफरेंस लिक्विड के लिए जिसका सरफेस टेंशन हमें पता है उसको लेंगे और उसके लिए भी ए से बी तक उसको हमने क्या करना है, ड्रॉप को काउंट करना है जब तक ड्रॉप लिक्विड जो है ए से बी तक नहीं आ जाता। इस तरह से हमें क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने जिसका सरफेस टेंशन निकालना है उसके लिए हमें N1 नंबर का N1 ड्रॉप गिरा और रिफरेंस जो हमारा लिक्विड था उसके लिए N2 ड्रॉप जो है उतना में N2 ड्रॉप गिरा। तो फॉर लिक्विड नंबर 1 मतलब जिसका लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालना है उसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप क्या होगा, बी तो दोनों के लिए सेम है ना, ए से बी तक जो वॉल्यूम होगा या रिफरेंस लिक्विड का हो या जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालना उसके लिए सेम होगा। तो अगर हम 1 ड्रॉप का वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, V/N1 कर देना होगा। N1 ड्रॉप का जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम अगर V है तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V/N1। मास क्या हो जाएगा 1 ड्रॉप का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो जो लिक्विड नंबर 1 लिए हैं उसके लिए हम डेंसिटी मान लेते हैं कि D1 है। अब क्या करना है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि डेंसिटी को हम पिकोनोमीटर से डिटरमाइन कर सकते हैं किसी लिक्विड का, ठीक है। तो हमें मास मिल जाएगा लिक्विड का। उसी तरह से रिफरेंस लिक्विड जो होगा, जो वाटर हमने लिया था उसका मास भी हम 1 ड्रॉप का निकाल लेंगे। वो क्या होगा, क्योंकि V वॉल्यूम है, N2 ड्रॉप का वॉल्यूम जो है V है तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V/N2। उससे हम केवल उसका डेंसिटी मास निकालना है हमको 1 ड्रॉप का, तो वो क्या होगा, उससे उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वाटर के डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेम फार्मूला हम निकालेंगे जो हमने वहाँ पर लिया था, mg इजिकल टू, यहाँ पे हमने लिया था ना, mg इजिकल टू 2πr गामा 1 एंड m2g इजिकल टू 2πr गामा 2। तो 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, m1 इजिकल टू गामा 1 एंड m2 इजिकल टू गामा 2 कैंसिल आउट होके m1/m2 इजिकल टू गामा 1/गामा 2। यहाँ तक आया था ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, m की जगह गामा 1/गामा 2 इजिकल टू m1/m2 हमें मिला था। यहाँ पे m1 और m2 का हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, कहाँ से, ड्रॉप नंबर मेथड से, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम उसको पुट कर दिया। तो क्या हमें मिला, V1/N1 इंटू D1, ये हमें मिलेगा। मास था ना, एक लिक्विड के 1 ड्रॉप का मास कितना आया था, V/N1, चूंकि ये वॉल्यूम था लिक्विड के 1 ड्रॉप का इंटू उसकी डेंसिटी। और जो रिफरेंस लिक्विड था उसके लिए भी वॉल्यूम क्या था, V/N2 इंटू वाटर की डेंसिटी। वाटर हमने लिया है एज ए रिफरेंस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, ये N2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से चूँकि डिवीजन में है, और ये N1 डिवीजन में इसलिए नीचे आ जाएगा। तो N2 इंटू D1 अपॉन N1/D2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चूँकि हमें ये पूरा पता है, ये पता है, तो हम क्या गामा 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। D1 का वैल्यू हमने कहा था ना, कैसे डिटरमाइन करते हैं, पिकोनोमीटर का यूज़ करके। तो नोइंग D1 D2 गामा 2 गामा 1 कैन बी डिटरमाइंड। अगर किसी भी इस तरह का सॉल्व करना होता है उसमें हमें अदर्स का सारे का वैल्यू पता है तो एक का वैल्यू तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। एक मेथड है रिंग डिटैचमेंट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं
कि इन दिस मेथड द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिटैच अ प्लैटिनम रिंग फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इज मेजर। एक वॉच ग्लास लेते हैं और उसमें एक प्लैटिनम के रिंग को डालते हैं। वॉच ग्लास में लिक्विड डाल देंगे जिसका सरफेस टेंशन हमें डिटरमाइन करना है, और उसमें एक प्लैटिनम रिंग डालेंगे जो कि कुछ इस तरह का हमारा अरेंजमेंट रहता है। ये प्लैटिनम रिंग जो होता है ना, इस तरह से स्ट्रिंग से लगा हुआ रहेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। इस तरह का एक अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो हमने कहा था ना कि एक इलास्टिक सीट की तरह हमारा लिक्विड का सरफेस काम करता है। तो प्लैटिनम रिंग को जैसे ही हम सरफेस से डिटैच करेंगे तो जितना सरफेस टेंशन नीचे की तरफ लगेगा वो अगर हम डिटरमाइन कर लें तो लिक्विड का सरफेस टेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं ना। प्लैटिनम वायर को, प्लैटिनम के एक रिंग को अगर किसी लिक्विड के सरफेस पे डाल दिए तो उस रिंग पे भी एक सरफेस टेंशन नीचे के साइड में वर्क करेगा ना, जो कितने के बराबर होगा। जब हम उसको डिटैच करेंगे तो अपवर्ड साइड में जो फोर्स आएगा उसके बराबर होगा, तभी तो वो डिटैच हो पाएगा। तो इसी का यूज करके हम लोग प्लैटिनम रिंग मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे वही दिया है, इन दिस मेथड द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच द प्लैटिनम रिंग फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इज मेजर्ड। दिस फोर्स F is exactly equal to downward pull due to surface tension gamma acting along the circumference of ring। हमेशा जो सरफेस टेंशन होता है तो वो इनवर्ड जो है एक टेंशन होता है ना, नीचे के साइड लगेगा। अब जो हम रिंग डाले हैं तो वो कब डिटैच हो पाएगा उस लिक्विड के सरफेस से, जब हम उतना ही फोर्स, जितना सरफेस टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स उस रिंग पे लगाए। तब हमको सिर्फ एग्जैक्ट वो फोर्स निकालना रहेगा कि एग्जैक्टली जब हम रिंग को उसके ऊपर से, और रिंग जो प्लैटिनम का ही रिंग इसलिए यूज करते हैं कि काफ़ी मिनिमम वेट में हम प्लैटिनम का रिंग बना सकते हैं। Force F is exactly equal to the downward pull due to surface tension gamma acting along the circumference of the ring. Twice the length of circumference is taken। क्यों हम लेते हैं? क्योंकि दो circumference हो जाएगा, एक इनर हो जाएगा, एक आउटर हो जाएगा, तो केवल 2 पाई आर हम नहीं लेंगे, 2 × 2 पाई आर लेंगे। दो सर्कमफरेंस आ जाएगा ना रिंग का, इसलिए। सिंस द लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ बोथ सरफेस के साथ लिक्विड कॉन्टैक्ट में है, इसलिए हम केवल 2 पाई आर रिंग का नहीं लेंगे, क्या करेंगे, आउटर और इनर दोनों को लेना होगा। द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द रिंग, सर्कमफरेंस जो है इनसाइड और आउटसाइड दोनों रिंग का होगा, और ये लिक्विड जो है उन दोनों से कांटेक्ट में है। तो जो फोर्स जो अपवर्ड साइड में लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 2 पाई आर इंटू गामा। हमने देखा था कि अपवर्ड साइड में फोर्स कितना लग रहा था, हमने कैपिलरी एक्शन में भी देखा था ना, 2 पाई आर इंटू गामा कॉस थीटा लग रहा था, और कॉस थीटा चूंकि 0 डिग्री था तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आर गामा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर गामा, चूंकि थीटा 0 है, और इंटू 2 करना, इसलिए यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, 4 पाई आर गामा हो जाएगा। अपवर्ड साइड में जो फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर होगा, 4 पाई आर गामा के बराबर होगा, क्योंकि रिंग का जो है उसका इनर सरफेस और आउटर सरफेस, इनर सर्कमफरेंस और आउटर सर्कमफरेंस दोनों जो है लिक्विड के साथ अटैच है। तो गामा जो नीचे के साइड में, इस गामा का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ से इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, इन सबको पूरे को इस साइड में नीचे ला दीजिए, आ जाएगा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर गामा इज इक्वल टू 4 पाई F/4 पाई आर। हमें क्या करना, आर क्या है, रिंग का रेडियस है, हमें केवल उस फोर्स को निकालना है जो उस रिंग को डिटैच करेंगे जब लिक्विड से, तो कितना होगा। इसका apparatus इज कॉल्ड ड्यूनॉसी टेंसियोमीटर। One end of the torsion wire is fixed while the other is attached to the knob carrying a pointer. The pointer moves on a fixed scale. The scale is previously calibrated by taking different weight on the beam and noting the scale reading. When it is fitted from the horizontal position, the liquid whose surface tension is to be determined is placed in a watch glass so that platinum ring just touches its surface. The knob of the torsion wire is then slowly turned till the ring is just detached from the surface. The reading shown by the pointer on the scale gives the force F. The surface tension is calculated according to this equation. क्या होता है, हम लोग चलते हैं पहले इसके फिगर पे, तब हमें समझ में आएगा।
यहाँ पे नीचे की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा है, हमें एक फोर्स निकालना है जब हम इस रिंग को जस्ट इससे डिटैच करेंगे। तो इसके लिए एक अरेंजमेंट रहता है। देखिए यहाँ टॉर्सन वायर लगा है, यहाँ पे पॉइंटर लगा है। जैसे इसको हम हल्का सा उस समय डिटैच करेंगे, एग्जैक्टली जब डिटैच करेंगे तब ये पॉइंटर घूमेगा। और यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल है, ये जो सर्कुलर स्केल है इस पे जैसे पॉइंटर घूमेगा तो कितना फोर्स हुआ वो बता देगा। और ये फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, वो 4 पाई आर गामा के बराबर हो जाएगा। और वहाँ से हम गामा कैलकुलेट कर ले सकते हैं। तो ये भी बहुत एग्जैक्ट हमें सरफेस टेंशन का वैल्यू देता है और काफ़ी इजी है, क्योंकि हमारे पास ये अरेंजमेंट बना हुआ है, हमें बनाना नहीं है, बना हुआ मिलेगा हमें। और इस एग्जैक्ट वैल्यू ये भी देता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। थैंक यू।